हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको 9th क्लास हिंदी मीडियम हीरोइन का सूत्र से बताने जा रहा हूँ। ये हमारा उदाहरण है। पहला नंबर देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूत्र के अनुसार S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाय 2। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना था। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है हम लोग का रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी ए हम लोग को हो गया त्रिभुज का भुजा, और इसी फार्मूला पर हम लोग को सारा का सारा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, अंकित प्रश्न जितना भी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसी का हम लोग को दिया हुआ है। एक त्रिभुज है आपका है ए बी सी। ठीक है, और इस त्रिभुज में हम लोग को देखिए ए बराबर हम लोग को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ए 8 सेंटीमीटर हो गया, और बी बराबर हम लोग को 11 सेंटीमीटर दिया था, 11 सेंटीमीटर लिख दिए थे हम लोग। और हम लोग को सी नहीं थी दिया हुआ, लेकिन हम लोग को परिमाप दिया हुआ था। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों को तीनों को जोड़ देंगे और ये दोनों को जोड़ के परिमाप पे से घटा देते हैं, तो हम लोग को सी का वैल्यू निकल जाएगा हमको। जैसे कि त्रिभुज का परिमाप हो गया 32। अब परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। ए हो गया 8, बी हो गया 11, सी हमको निकालना था 32 हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो 19 हो गया, जोड़ सी बराबर 32। सी बराबर हो गया 32 माइनस 19, घटा दिए तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को सी निकल गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एस निकालते हैं। जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखे थे ऊपर में, एस बराबर होता है हम लोग को है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो गया 8 जोड़ 11 जोड़ 13 बटा 2 हो गया। अभी हम लोग को इसको सबको जोड़ते हैं तो मेरा 32 आता है, 32 बटा 2 आ गया। तो 32 बटा 2 का 16 दूनी 32 कट गया, 16 आ गया, एस का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग उसको क्या करते हैं कि एस का फॉर्मूला वैल्यू बैठाते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर एस। एस का वैल्यू हम लोग निकाले थे 16, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर हो गया रूट अंडर 16। 16 माइनस 8, एस के जगह 16 रख दिए, ए के जगह पर 8 रख दिए। एस के जगह पर 16, यहाँ पर भी बी के स्थान पर 11, एस के स्थान 16, सी के स्थान पर 13 रख दिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि घटा देते हैं। ये 16 हो गया, 16 में से 8 घटा दिए तो 8 हो गया, 11 में से 16 में से 11 घटा दिए तो 5 बचा, और 16 में से 3 घटाए तो 13 घटाए तो 3 बचा। यहाँ पर देखिए चर्चा का 16 रूट निकाल दिए, 16 का रूट होता है 4। ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब ये 8 था तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब 5 गुने 3, 5 गुने 3 यहाँ लिख दिया हम लोग। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसको हम लोग बाहर कर दिए। 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर हो गया 5 और यह 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8 लिख दिया यहाँ पर, 5 दिया 15 और दूनी 30 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये उदाहरण पहला हम लोग को हो गया। इसके बाद आते हैं ना उदाहरण थर्ड। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात हम लोग को दिया 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अनुपात में दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को प्रश्नावली में भी है। हम लोग दोनों इसको करने के बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए वो अनुपात दिया था हम लोग को, तो ए बी सी हम लोग इसको ए मान लेते हैं भुजा को, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। आप जिसको मान सकते हैं उसमें कोई गलती नहीं होगा, हम लोग मान सकते हैं। माना ए बराबर हम लोग को 3x था, अनुपात हम लोग दिया था। बी बराबर 5x था, सी बराबर हम लोग 7x मान लीजिए। जो अनुपात लिए थे ना हम लोग 3:5:7, तो उसको हम लोग x के रूप में इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, अब भूखंड का परिमाप हम लोग को दिया हुआ था 300 सेंटीमीटर। तो भूखंड का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। 300 हो गया। अब ए बराबर हम लोग 3x था, बी बराबर 5x, सी बराबर 7x हो गया। सबको जोड़ देते हैं तो 15x हो गया, यहाँ पर 300, ये लिखते जाना हमको है।
अब इधर लाते हैं तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 बार में कट गया। ठीक है, इसको ऐसे काट दीजिएगा। ए बराबर हो गया 3x, 3 गुना 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर हो गया। बी बराबर हो गया 5x बराबर 5 गुने 20 यानी कि 100 हो गया। सी बराबर हम लोग को 7x, 7 गुने x का मान रख दीजिए 20, तो 7 दूनी 14, 140 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ए बी सी तीनों निकल गया। अब उससे हमको मान बैठाएंगे क्षेत्रफल। देखिए एस का फार्मूला निकाल लेते हैं हम लोग का। एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यह फार्मूला हमेशा लिख के बनाना है सूत्र को। ए बराबर हम लोग 60 था, बी बराबर हम लोग को 100 था, सी बराबर 140 बटा 2 हो गया। 300 बटा 2 यानी कि इसको कट कर देते हैं तो ये 150 बार में कट जाएगा, 150 हो गया। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। एस रूट अंडर हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। एस का वैल्यू हम लोग 150 आया था, लिख दिए हम लोग 150 गुने 150 माइनस 60, यहाँ पर से वैल्यू रख देंगे। एस की जगह 50, 150, बी के स्थान पर 100, एस के स्थान पर 150, सी के स्थान पर 140 लिख दिए। ठीक है, 150 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर हो गया आपको 50, यहाँ पर हो गया 10 हो गया। अब सब में देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग रूट निकाल देते हैं तो ये 1500 मेरा रूट निकल जाएगा। अब अंदर पे बच जाएगा √3, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लगाते हैं। अभी जो उदाहरण 3 पढ़ें उसी के साथ प्रश्नावली का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोग देख लेते हैं इसको, तो हम लोग को आसान हो जाएगा सब चीज़। देखिए प्रश्नावली का है 5वां नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको क्या कीजिएगा कि खुद से वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मिलाइएगा आप लोग। ठीक है, इससे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हम लोग सी मान लिए। अब पीछे में अनुपात था हम लोग का 12:17:25 था, तो हम लोग इसको ए को मान लिए 12x, बी को मान लिए 17x, सी को मान लिए 25x मान लिए। ठीक है, अब इसका त्रिभुज का परिमाप हो गया। त्रिभुज का परिमाप हम लोग को दिया 540 सेंटीमीटर। परिमाप हम लोग जानते हैं कि तीनों का भुजा का योग को बोलते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 हो गया। अब a बराबर हो गया 12x, b बराबर हो गया 17x, c बराबर हो गया 25x हो गया, 540 हो गया। ये इसको सबको जोड़ दीजिए, 54x आ जाएगा बराबर 540। x बराबर हो गया 540 बटा 54, एक पर 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऐसे काट दीजिएगा इसको। अब उसके बाद क्या करना आपको है, इस सब का वैल्यू आपको पुट कर देना है। इसलिए a बराबर हो गया 12x बराबर 12 गुने 10 यानी कि 120 गुना हो जाएगा। b बराबर हो गया 17x, 17 गुने 10, तो गुना कीजिए इसको, 170 सेंटीमीटर हो गया। c बराबर हो गया 25x, 25 गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ए बी सी निकल गया। देखिए एस बराबर हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए हो गया 120, बी बराबर हो गया 170, सी बराबर हो गया 250 बटा 2 हो गया। सबको जोड़ते हैं यदि हम लोग तो 540 आता है, 540 बटा 2 हो गया। इसको कट कर दीजिए तो 270 आ जाएगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए यस के लिए हम लोग रख देंगे 270, यस 270 हो गया। ए के लिए हम लोग 110 120 रखें। यस हो गया हम लोग को 270, बी हो गया हम लोग को देखिए 170 था, यहाँ 170 रख दिए, गुना 270 माइनस 250 हो गया। अब सब घटा दीजिए, यहाँ पर ला देना है। 270 हो गया 150 गुना 100 गुना 20 हो गया। अब इसको क्या करिए ना आप कि इसको गुना करके सबको रूट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे अच्छा है कि इसको हम लोग गुणनखंड कर दें। तो 27 था, 27 गुने 10 कर दिए। 150 था, उसको 15 गुने 10 कर दिए। 100 था, 10 गुने 10 कर दिए। 20 था, 2 गुने 10 कर दिए।
अब देखिए 10 10 10 10 4 गो हो गया, हम लोग को जोड़ा लग गया। तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ा का हम लोग को एक ठो बनेगा, इस 10 और इस 10 का 10 बन गया, इस 10 और इस 10 का हम लोग को 10 बन गया, बाहर निकाल दिया हम लोग, जोड़ा को एक एक ठो को निकाल देते बाहर। उसके बाद हम लोग के पास बचा कितना, 27 गुने 15 गुने 10 गुने 2 बचा। अब इसको तोड़िए, 9 तिया 27 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और फिर यहाँ गुना 2 हो गया। ठीक है, 3 का रूट देखिए, 9 का रूट होता है 3। ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 और 3 का हम लोग को रूट हो जाएगा, एक ठो बन जाएगा। तो इसका 3 और इसका 3 हम लोग को कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ 5 का देखिए, 5 का जोड़ा लग गया, तो हम लोग यहाँ लिख दिए, हम लोग 5 लिख दिए। फिर 2 का जोड़ा लग गया यहाँ पर से हम लोग को, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो इस तरह करके आप जोड़ा लगाकर हम लोग एक कर सकते हैं, और आसानी से हम लोग गुणनखंड करके हम लोग आसानी से इसका रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस सब को गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, 90 यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग को बना लेना चाहिए इस तरह से। उदाहरण 1 जो पढ़े थे हम लोग, उदाहरण 1 के जैसा ही हम लोग को प्रश्नावली का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एकदम सेम क्वेश्चन है। उदाहरण 1 को देखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको बनाइए अपने से, और उसके बाद फिर वीडियो इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका इंक्रीमेंट होगा ज़्यादा माइंड का। यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए हो गया 18 और बी हो गया 10। ठीक है, तो हमको सी का मान निकालना, जैसे हम निकाले थे उदाहरण में 1 में, उसी तरह निकालना था। परिमाप बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर, परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग को हम लोग परिमाप बोलते हैं, बराबर हो गया 42। ए हो गया 18, बी हो गया 10, सी हो गया निकालना, और हम लोग को 42 हो गया। 18 और 10 को जोड़ देते हैं तो 28 हो गया, प्लस सी हो गया 42। सी बराबर हो गया 42 माइनस 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। सी का मान निकल गया हमको। अब क्या करते हैं कि यस निकालते हैं। यस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो 18 जोड़ 10 जोड़ 14 बटा 2 हो गया, 42 हो गया। जोड़ देते हैं तो बटा 2 हो गया। इसको कट कर दीजिए, 21 दूनी 42 होता है, तो 21 लिख दिया हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। अब उसको वैल्यू पुट कर गए थे 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14 भर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग को क्या हो गया, 21 लिख दिया यहाँ पर। 21 में से 18 घट गया तो 3, 21 में से 10 घटा दिया तो 11, 21 में से 14 घटा दिया तो 7 हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 7 तिया 21, यहाँ पर 3 हो गया, 11 और यहाँ हो गया 7। अब जोड़ा लगाइए, 7 और 7 का जोड़ा लगाइए, बाहर निकल गया। 3 और 3 का जोड़ा लग गया, बाहर निकल गया। 11 बच गया अंदर में ही, इसका जोड़ा नहीं लगा था। ठीक है, अब जोड़ा नहीं लगा तो हम लोग बच के हो गया। तो 7 तिया 21, 21 यहाँ रूट 11 हो गया हम लोग का। यही हो गया आपका आंसर। समझ आ रहा है? प्रश्नावली का ही छठा नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन देखिए क्या है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी कि ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, दो भुजा हम लोग बराबर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। देखिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी करके त्रिभुज बनाते हैं। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। इसमें मानने पर, आपके मानने पर डिपेंड करता है। इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं। ऐसा करके जिसको भी मान सकते हैं आप लोग, है उसमें गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, दिया है ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज था। ए और ए भुजा दोनों मेरा बराबर है। तो परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। परिमाप लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बटा बराबर 30। ए का मान हो गया 12, बी का मान हो गया 12 और सी का मान भी हम लोग को निकालना था। यहाँ पर 30 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 24 हो गया। अब 24 को क्या कर दीजिए कि बराबर के इधर लाइए,
तो सी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? एकदम इजी ये क्वेश्चन है, परीक्षा के समय आपको बहुत है। देखिए हम लोग का ए बी सी निकल गया तीनों। अब हम लोग एस के वैल्यू निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए हो गया 12, बी हो गया 12 और सी बराबर अभी 6 निकाले थे, सबको जोड़ दीजिए तो 30 आ जाएगा। अब 2 से काट दीजिए तो 15 बार में कट जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया, बराबर हो गया रूट 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब 15 लिख दिया यहाँ पर, 15 में से 12 घटा दिया 3 बचा, 15 में से 12 घटा दिया 3 बचा, अब 15 में से 6 घटा दिया तो 9 बचा। ये 15 को लिख दीजिए, 15 को लिखिए 5 दिया 15, 3 गुने 3 और 3 9 का भी हम लोग 3 दिया 9 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ा लगाइए। आप देखिए 3 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, बाहर निकाल दिया हम लोग और अंदर बच गया हम लोग 5 गुने 3, तो 5 दिया 15 हो जाएगा और 3 दिया 9 हो गया। यहाँ पर 9 और रूट 15 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग को 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग भी और करेंगे। अभी प्रश्नावली का ये है क्वेश्चन। पहला नंबर, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजा जिसका बराबर होता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का सही भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना है। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन था हम लोग का। इसमें बोला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सही भुजा मेरा बराबर होता है। ए बराबर बी बराबर सी हो गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, फॉर्मूला लिख दिया। अब ए के बराबर सब, बी के बराबर और सी के बराबर सब के बराबर ए दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को है। तो ए प्लस ए बटा 2 कर दिए, बराबर हो गया 3a बटा 2 हो गया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया, रूट अंडर 3a बटा 2, 3a/2 हो गया एस के स्थान पर और ए लिख दिए हम लोग। 3a/2, बी के स्थान पर भी ए लिखेंगे हम लोग और एस बटा 3/a और सी के स्थान पर भी ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 3a/2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, 2 आएगा और ए वाला यहाँ गुना हो जाएगा, तो 3a माइनस 2a बटा 2 हो गया, 3a माइनस 2a बटा 2 हो गया, 3a माइनस 2a बटा 2 हो गया। यहाँ पर इसको हम लोग इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो मेरा इस टाइप से आता है 3a बटा 2। यहाँ पर 3a में से 2a घटा देते, एक ए बच गया, a बटा 2 हो गया, a बटा 2 हो गया, a बटा 2 हो गया। अब देखिए कि a/2, 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 a/2 4 हो गया ना, तो दो का जोड़ा लगाइए आप। दो का जोड़ा लग गया तो 2 को बाहर निकाल दिया हम लोग, एक ठो a/2 हो गया, a/2 हो गया, अंदर बच गया सिर्फ √3 बच गया आपका। ठीक है, तो a स्क्वायर बटा, यहाँ पर सॉरी 2 दूनी 4 होना चाहिए था, 4 √3 हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ देख लिया यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को दिया था संकेत में, ये तो एक आंसर आ गया आपको, इसमें 2 क्वेश्चन था। इसमें दिया था संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 180 हो गया। हम लोग जानते हैं कि b और c भी मेरा a के बराबर ही था, तो a प्लस a बराबर हम लोग 180 लिख दिए। 3a बराबर हो गया 180, a बराबर हो गया 180 बटा 3 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग √3a/2। यहाँ सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ऊपर में देखिए यहाँ पर था 4, तो यहाँ पर हम लोग को हो गया 4। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को 4 ही होना चाहिए था।
ठीक है। तो 15 चौके 60 हो जाएगा ये, और यहाँ हो गया 15 छक्के 90, यानी कि 900। 15 छक्के 90 हो गया, 900 हो गया, या 900√3 हो जाएगा। ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 मीटर प्रति स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार की विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली का दूसरा। देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज लेते हैं पहले ABC करके, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हीरोन-फर्म सूत्र का दिया है। A बराबर 122 सेंटीमीटर मीटर, B बराबर 22 मीटर दिया हुआ है, C बराबर 120 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 हो गया, बराबर हो गया 120, 122, 22 जोड़ 120 बटा 2। सबको जोड़ते हैं तो 264 बटा 2 आता है। कट के हम लोग को 132 आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो रूट अंडर हो गया हम लोग को S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो गया। अब S का वैल्यू हम लोग को देखते हैं, यहाँ पर है 132 था, 132 में से 122 घटा दीजिए, 132 में से 22 घटा दीजिए, और 132 में से 120 घटा दीजिए। तो 132 हो गया 10 गुने 110, और यहाँ बच गया 12। ये सब घटा कर देखना आपको है। अब 132 को 11 गुने 12 लिख सकते हैं हम लोग हैं, 10 हो गया। 11 को हम लोग 110 को लिखते हैं 10 गुने 11, फिर यहाँ 12 है, 11 गुने 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं 132 था, 11 गुने 12 लिख दिए, फिर 10 को यहाँ लिख दिए। 110 को 11 गुने 10 हो गया, 12 को हम लोग 12 बना देते। अब देखिए जोड़ा लगाइए, 12 को 12 से जोड़ा लग गया। ठीक है, 10 का 10 के साथ जोड़ा लग गया, 11 को 11 से लिख गया जोड़ा। तो इसको हम लोग यहाँ पर वही चीज़ को लिख देते हैं, 11, 12 और 10, जो जोड़ा लग गया उसका एक लिख देते हैं रूट का हटाकर। आप सब गुना कर दिए तो 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब चूँकि देखिए, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में, किताब से आप देख सकते हैं 5000 रुपये दिया था, तो 1220 मीटर के स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? तो 5000 में से 1320 को गुना कर दीजिए, तो ये आएगा, इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, अब चूँकि देखिए 1 वर्ष बराबर हो गया 12 महीना, चूँकि 12 महीना का खर्च जो है 66 लाख है, इसलिए 1 महीना का खर्च कितना हो जाएगा? 66 लाख बटा 12 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 12 से भाग दे दिए। अब 3 महीना का खर्च बोला था हमको, तो 3 महीना का खर्च के लिए क्या हो जाएगा हम लोग को? 66 लाख में से 12 हो गया नीचे, और ये 3 महीना था सो यहाँ से गुना कर दिए हम लोग। ठीक है, अब जो कट कर दिए 3 चौके 12, और इसको यहाँ से कट कीजिए, तो 165, 1 लाख नहीं 16 लाख हो गया, 16,50,000 हो गया आपका। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। यहाँ दिया हुआ है हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए कि यहाँ पर पार्क दिया हुआ है आपका है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस हमको ध्यान देना है और इसको हम लोग उसी तरह निकाल देना, क्षेत्रफल निकाल देना त्रिभुज। देखिए ये तीसरा का हम लोग का सोल्यूशन बनाया हुआ है। इस सोल्यूशन हम बना दिए हैं कि ताकि मेरा समय बचे और एग्जामिनेशन के समय ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। डायरेक्ट देखिए आप और एग्जामिनेशन में जाके लिख कर आइए।
तीसरा ABC हो गया, ABC हम लोग ले लिए। A बराबर हम लोग 15 मीटर है, B बराबर हो गया 11 मीटर, C बराबर हो गया 6 मीटर। S बराबर हो गया A प्लस B प्लस C बटा 2, 15 11 6 बटा 2, 32 बटा 2 हो गया, यानी कि 16 हो गया। सबका फार्मूला एक ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो गया। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 16 16 माइनस 15 16 माइनस 11 16 माइनस 6 हो गया। घटा दीजिए 16, ये 16 लिख दीजिए, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, 16 में से 11 घटाएंगे तो 5, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 हो गया। 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया। 5 लिख दिए हम लोग, 1 को गुना कर दें तो 1 ही वही रह जाएगा। और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 के लिए 5 दूनी 10 लिख दिए। देखिए 4 का जोड़ा लग गया, यहाँ बाहर निकाल दीजिए। 5 का जोड़ा लग गया, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ √2 अंदर बच गया, इसका जोड़ा नहीं लगा था। 5 चौके 20, 20 √2 मीटर स्क्वायर हो गया। समझ आ गया। एक उदाहरण 2 है। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाओं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। एक मालिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ा लगानी है और उसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है और 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़े लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये हो गया उदाहरण 2। ठीक है, उदाहरण 2 है आपका। ये त्रिभुज है, इस तरह का बना दिया है। यहाँ पर रास्ता है, बाड़ा लगा हुआ था खेत का। ए बराबर हम लोग 120 मीटर दिया हुआ है, बी बराबर 80 मीटर दिया हुआ है, सी बराबर 50 मीटर दिया हुआ है। इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया। अब 120 जोड़ 80 जोड़ 50 बटा 2 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 250 बटा 2 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 125 आ गया। अब घास उगाने के लिए हम लोग को क्षेत्रफल कितना चाहिए था, तो फार्मूला लिख देते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। 125 हो गया। 125 में से 120 घटा दीजिए, 125 में से 80 घटा दीजिए, और एस माइनस सी था तो उसके 125 में से 50 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 125 5 45, ये हो गया 75 हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए। 125 को 5 गुने 5 गुने 5 5 5 25 25 125 हो गया। फिर ये हो गया आपको 5 अब 5 फिर तोड़ दिए हम लोग। फिर 3 गुने 3 हो गया, 5 गुने 3 और गुने 5 हो गया। सबका जोड़ा लगाइए। 5 और 5 का जोड़ा लग गया तो 1 5 निकला। फिर 5 5 का जोड़ा लगा तो फिर 1 निकला। फिर 5 और यहाँ 5 का जोड़ा लगा तो 1 निकला। और फिर 3 और 3 का जोड़ा लगा था, निकाल दिए 3। बाकी हम लोग को 3 गुने 5 बच गया था अंदर में। ठीक है, इसको 3 गुने 5 को हम लिख दिए ऐसे करके। तो 5 पचे 25 25 पचे 125 सब पचे 125 किया, 375 हो गया, √15 आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। इसे गुना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। 9th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, रूट भी आना चाहिए। रूट निकालना आपको 8th क्लास में सिखाया गया है। अब पार्क का परिमाप निकालना हमको है। तो पार्क का परिमाप हम लोग कितना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। सी प्लस ए प्लस बी बराबर हो गया 250 हो गया। बाड़ लगाने के लिए हम लोग को आवश्यक तार की लंबाई कितना हो गया, तो 250 में से 3 घटा देते हैं। 3 कहाँ से हम लोग घटा रहे थे, 3 आपको ये जो था ना, ये दरवाज़ा जो रास्ता था, रास्ता को हम लोग 3 मीटर का था, उसको हम घटा देते हैं हम लोग। तो घटा दिया तो 247 आ गया। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है ना कि बाड़ लगाने का 1 मीटर का खर्च होता है 20 रुपया। तो 247 का कितना हो जाए, तो बाड़ लगाने का खर्च टोटल हो गया हम लोग को 20 गुना 247 हो गया, यानी कि गुना कर दिया तो 4940 रुपया हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हम लोग को चैप्टर ख़त्म होता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।